सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का गम है। टाइगर हिल का टाइगर। कहानी कारगिल युद्ध के एक महावीर की है जिसने अपने शौर्य तथा पराक्रम से अपना तथा अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया और भारत माता की सच्ची सेवा की। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में हुए। कारगिल वॉर में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के 19 साल के एक लड़के ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि आज भी सुनकर दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये गौरव गाथा है 19 साल के यानी सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र हासिल करने वाले नायाब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल के बेहद अहम दुश्मन की 3 बंकरों पर कब्जा जमाने का जिम्मा सौंपा गया था। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित सिकंदराबाद के अहिर गांव में हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। वो कुमाऊं रेजिमेंट में थे। बचपन से ही योगेंद्र सिंह यादव जी बहुत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। वो रामायण तथा महाभारत से बहुत ही प्रभावित थे क्योंकि वो यदुवंशी थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेरणा स्रोत थे। भगवान गीता के गहन अध्ययन करने के पश्चात उनकी सेना में जाने की इच्छा तीव्र हो गई। योगेंद्र यादव जब सेना में शामिल हुए तो उनकी उम्र महज 16 साल की थी। 1996 में जब गांव का डाकिया उनकी सेना में भर्ती होने का लेटर लेकर आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मिलिट्री ट्रेनिंग के कुछ साल बाद 1999 में ही योगेंद्र शादी के बंधन में बंधे थे। नए दुल्हन के साथ उन्हें 15 दिन ही हुए थे कि तभी सेना मुख्यालय से एक आदेश आया जिसमें लिखा था, आपको तुरंत अपना सामान पैक करके कारगिल पहुंचना है। ये निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन देश के लिए लड़ने का मौका भी छोड़ना नहीं चाहते थे। योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर के साथ कार्यरत कमांडो प्लाटून घातक का हिस्सा थे, जो जुलाई 1999 के शुरुआती घंटों में टाइगर हिल पर 3 सभी बंकरों पर कब्जा करने के लिए बनाई ही गई थी। बंकर एक ऊपर की ओर बर्फ से ढके हुए 1000 फुट ऊंची चट्टान के शीर्ष पर स्थित थे। योगेंद्र सिंह यादव स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ गए और भविष्य में आवश्यकता की संभावना के चलते रस्सियों को पत्थर से कसकर बांध दिया। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर ने मशीन गन और रॉकेट फायर खोल दी, जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 अन्य शहीद हो गए। अपने गले और कंधे में 3 गोलियों के लगने के बावजूद यादव शेष 60 फीट चढ़ गए और शीर्ष पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो पहले बंकर में घुस गए और एक ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी और दुश्मनों को स्तब्ध कर दिया, जिससे बाकी प्लाटून को चट्टान पर चढ़ने का मौका मिल सके। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया था कि दुश्मनों ने अंधाधुंध गोलियां दागना शुरू कर दी। हमले में उनके कई साथी शहीद हो गए। वो रुकना चाहते थे, लेकिन चारों तरफ से इतना गोला बारूद बरस रहा था कि अपने साथियों के शवों को देखने का भी समय नहीं था। धुआंधार लड़ाई के बीच उन्हें एक खड़ी चट्टान की मदद से ऊपर जाना था। कुछ घंटों में ही वो वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे। चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और कई बंकरों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ से ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। इस गोलाबारी में भारतीय सेना के कई सैनिक शहीद हो गए। योगेंद्र की टुकड़ी में बहुत कम लोग बचे थे, इसलिए तय किया गया कि फायरिंग नहीं करेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। दुश्मनों को लगा कि योगेंद्र की पूरी टीम खत्म हो गई है, तो वो थोड़े सुस्त हो गए। वो यही देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि ठीक इसी वक्त योगेंद्र समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। इसमें कई पाकिस्तानी ढेर हो गए। एक बचे हुए दुश्मन ने भारतीय टुकड़ी की जानकारी दुश्मन को दे दी, लेकिन योगेंद्र आगे बढ़ते रहे। वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका शरीर खून से लथपथ था और एक पैर टूट चुका था। जब दुश्मन सेना उनके पास पहुंची तो उन्होंने मरने का नाटक किया। जैसे ही पाकिस्तानी रिलैक्स हुए तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। मशीन गन, हैंड ग्रेनेड्स जो हाथ लगा उससे हमला करते चले गए। इस दौरान उनके सीने में करीब 15 गोलियां धंस चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि उनके पास बेहद कम समय बचा है। यही सोचकर वो दुश्मनों को गिराते जा रहे थे। योगेंद्र के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। भारतीय सैनिक समझ रहे थे कि वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से गोलीबारी की आवाजें कम हुई तो वो पहाड़ी से खिसक कर नीचे आ गए। नीचे उनके हालात देखकर पूरे भारतीय टुकड़ी हैरान थी।
अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेना की संख्या, लोकेशन और रणनीति समेत कई जानकारियां अपने साथियों को दी, जिसके बाद भारतीय टुकड़ी ने पाकिस्तानियों पर हमला कर टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। अपने इस अभूतपूर्व और पराक्रम के कारण योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता है। युद्ध में योगेंद्र इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि उन्हें ठीक होने में कई महीने लग गए। ठीक होने के बाद उन्होंने 18 ग्रेनेडियर्स में देश की सेवा की। जान की बाजी लगाकर दुश्मनों की 17 गोलियां झेलकर भी अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कार्यक्रम युद्ध में सामरिक टाइगर हिल चोटी फहत करने में अहम भूमिका निभाने वाले योगेंद्र सिंह यादव जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक है। वो कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन के विशेष आमंत्रण पर अपने साथी परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजीव कुमार के साथ शामिल हुए और जीती हुई पूरी धनराशि आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दी। देश सेवा के लिए वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कार यश भारतीय में सम्मानित किया गया। ऐसे ही कुछ स्टोरी ब्लैक टाइगर मूवी में आ सकती है। आप फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और नई मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।